बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीछे हमने वैलेंसी और सिंबल एलिमेंट को कैसे लिखते हैं यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड। अच्छा, वैलेंसी जो है आपको जो है फाइंड करनी अभी नहीं सिखाई, वो आपको सेकंड चैप्टर में जाके समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको उसकी समझ नहीं आएगी एग्जैक्ट। उसमें एटॉमिक नंबर्स का याद करना ज़रूरी है। तो वो मैंने कल एक पिक भेजी थी, आप उसको एटॉमिक नंबर्स वाली उसको याद कर लीजिएगा। उसके बगैर वैलेंसी नहीं हम लोग फाइंड कर सकते। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक का नाम है कंपाउंड। देखें इधर, कंपाउंड। सबसे पहले हमें बेसिक जो है कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। हम दुनिया की सबसे छोटी चीज़ जो थे एटम को हम लोग मानते थे, राइट। अब एटम को की डेफिनेशन ये थी कि एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसको आँख के साथ नहीं देख सकते, ठीक है, नेक्ड आई, और ये बहुत छोटा ज़र्रा है, इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, सबसे पहले जे थॉमसन, सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन ने बताया नहीं, एटम दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा नहीं है, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो उससे भी छोटे हैं, ठीक है। फिर बाद में गोल्डस्टीन आया। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमारे पास प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर चैडविक ने आके ये बताया सिर्फ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह से एटम को मज़ीद क्लासीफाई कर दिया गया कि दुनिया का सबसे छोटा ज़रा, जो पहले एटम को हम लोग मानते थे, एटम का ज़रा नहीं है। एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब न्यू साइंस के मुताबिक एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम इतना छोटा है कि उसको आँख के साथ नहीं देख सकते। एटम के अंदर 100 से ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, वो कितने छोटे होंगे, ठीक है। अब हम एटम की तरफ आते हैं। जब हम एटम और एटम को हम आपस में मिला दें तो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट, ठीक है। एटम को और एटम को जब हम मिलाते हैं तो जो नई चीज़ हमारे पास बनती है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट और एलिमेंट को मिलाएं तो जो नई चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब इनमें डिफरेंस देखिएगा। एटम्स और एटम्स को मिलाएं तो हमारे पास बन जाता है एलिमेंट। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एट्सेट्रा। लेकिन एटम कौन से होने चाहिए, सेम काइंड के, ठीक है, सेम काइंड के, से एक जैसे, यानी कि अब मसलन अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सोडियम को तोड़ते हैं, ठीक है, सोडियम को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, सोडियम के जितने ज़रात होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, क्योंकि वो एक जैसे से मिलके बना। अगर नमक है, नमक को मैं तोड़ता हूँ तो वो एक जैसे नहीं एटम्स उसमें से निकलेंगे। उसके अंदर से नमक का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NaCl। तो उसके अंदर सोडियम के पार्टिकल्स भी निकलेंगे और क्लोरीन के भी निकलेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट और एलिमेंट को अगर हम मिलाएं तो जो नई चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, सॉल्ट, NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, सॉरी ये कंपाउंड होंगे। एलिमेंट्स इसमें क्या होगा, जैसे पानी का फार्मूला है H2O। अब इसमें खाली हाइड्रोजन और खाली ऑक्सीजन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये एलिमेंट है। अगर ये कंबाइन फॉर्म में आ जाएं, दोनों मिल जाएं, रिएक्शन कर लें, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपाउंड है। अब देखें, एलिमेंट एटम सेम टाइप के होंगे तब क्या बनेगा, एलिमेंट। अगर एलिमेंट और एलिमेंट को हम लोग मिलाएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड। लेकिन ये एलिमेंट में भी सेम हो, में भी डिफरेंट हो, इनमें सेम होना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखें, सोडियम कोई और है, क्लोरीन कोई और है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है। लेकिन इधर देखें, क्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों सेम है, तो ये क्लोरीन गैस होगी, ठीक है। ये कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट हो, इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट, कंपाउंड के अंदर कुछ खसूसियात है। सबसे पहले कंपाउंड हमने देखा बनता कैसे है, पानी एक कंपाउंड है। कंपाउंड बनता है जब हम एलिमेंट को और एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं। जब हम एलिमेंट और एलिमेंट को मिलाएं कंपाउंड बन गया। वाटर कंपाउंड, नमक कंपाउंड, शुगर कंपाउंड,
एट्सेट्रा, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये सारे कंपाउंड में आते हैं। कंपाउंड की कुछ खसूसियात ये हैं, अब ये देखें, पानी को ले लें, ये हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। अगर जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, दोनों गैसेस मिलती हैं, तो जो नई चीज़ बनती है, वाटर बनता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड में। यानी कि इसके कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं कंपाउंड के, ठीक है, मिक्सचर के नहीं करते। अब देखें, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, जब इन दोनों ने रिएक्शन किया, गैस जो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी टोटल चेंज होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं अज्जा को, कि जिस चीज़ से वो मिल के बना, ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अज्जा हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और नई आइडेंटिटी बना लेते हैं। नई आइडेंटिटी मतलब लिक्विड, पहले क्या थे? ये गैसेस फॉर्म में थे, ठीक है। अब इनको मज़ीद हम सिंपल तरीके से हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ़िज़िकल मीन से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास एक पानी का ग्लास है, आप उसके अंदर हाथ मारो और ठीक है, आप उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं सेपरेट कर सकते। फ़िज़िकली तरीका इसको कहते हैं, ठीक है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट फ़िज़िकली तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल से ज़रूर कर सकते हैं। केमिकली मतलब आप उसको हीट देना शुरू कर दें, जब वो गर्म होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है बेटा। इसको अच्छे तरीके से ये याद कर लीजिएगा, ये टॉपिक है। तो इसमें किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।